कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि ग्रीष्मकालीन उड़द की खेती के लिए हाइब्रिड बीजों का ही चयन करें। हाइब्रिड बीजों से उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है और 45 से 50 डिग्री तापमान में भी फसल से अच्छी उपज प्राप्त होती है। हाइब्रिड बीजों का चयन करने से किसान 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक आसानी से उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उड़द की बुवाई से पहले बीजों के उपचार के लिए 3 ग्राम थायरम फफूंदनाशक दवा से प्रति किलो बीज को उपचारित करना चाहिए। आप इफ्को की सागरिका नैनो डीएपी से भी उड़द के बीज उपचारित कर सकते हैं। इसके लिए आपको 600 ग्राम राइजोबियम कल्चर को किसी पात्र में लेकर 1 लीटर पानी में डाल देना है और इसमें 250 ग्राम गुड़ को डालकर गर्म कर लेना है। जब यह ठंडा होने लगे तो उड़द के बीज उपचारित करके छांव में रखकर सुखा लेना चाहिए और बुवाई करनी चाहिए। हरियाणा में गेहूं किसानों को अब फसल बेचने के 72 घंटे के अंदर पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने रबी फसल खरीद से जुड़े सभी अधिकारियों और सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि खरीद पूरी होने के 72 घंटे के भीतर किसानों को पैसे का भुगतान कर दिया जाए। यूपी के कई शहरों में बारिश की संभावना है। इनमें इटावा, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, हमीरपुर, महोबा, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, चंदौली और सोनभद्र शामिल हैं। मौसम विभाग ने किसानों को खेत में रखे अनाज को सुरक्षित जगह रखने की सलाह दी है। बदलते मौसम को देखते हुए कृषि विशेषज्ञों ने गेहूं की कटती फसल के साथ आम के लिए भी बारिश या ओलावृष्टि को नुकसानदायक बताया है। हालांकि जिन किसानों ने सब्जियों की खेती की है उनके लिए यह बारिश फायदेमंद हो सकती है। तेज़ बारिश की स्थिति में किसानों को सलाह दी गई है कि वो खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। कृषि जानकारों का कहना है कि आम और लीची के पेड़ों के जड़ों के पास नमी रहनी जरूरी है। इसके लिए पेड़ के जड़ों के आसपास चारों ओर घास फूस या सूखी पत्तियों का मल्च लगाना जरूरी है। चरम गर्मी से बचाव के लिए बाग के चारों ओर पेड़ों पर शेड नेट या छाया की व्यवस्था करें। फॉगर से पौधों पर पानी का छिड़काव करना चाहिए जिससे पेड़ों के पास तापमान नियंत्रित किया जा सके। गर्मी के तनाव में कीटों और बीमारियों का खतरा बढ़ता है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मध्य प्रदेश के बाद अब गर्मियों में यूपी के किसान भी तिल की खेती कर सकेंगे। कानपुर के चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इसके लिए शोध किया जा रहा है, जिसमें तिल की फसल को गर्मियों में उगाए जाने की तैयारी की जा रही है। तिल की फसल मुनाफे वाली होती है। अब गर्मी और सर्दी दोनों सीजन में तिल की खेती होने से किसानों को इसका सीधा लाभ होगा। आम के निर्यात को बढ़ाने के लिए केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान यानी कि CISH ने खास तकनीक तैयार की है। इसके 35 दिनों तक फल की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। इस तकनीक की मदद से आम के निर्यात में आ रही समस्या का समाधान होगा। इससे किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। यूपी देश के भीतर सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन करने वाला राज्य है। राष्ट्रीय बीज निगम यानी कि नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन बैगन की 9922 पूसा हरा बैगन कुकू किस्म का बीज बेच रहा है। इन सब्जियों के बीज को आप ONDC के ऑनलाइन स्टोर www.mystore.in से खरीद सकते हैं। यूपी के आगरा जिले में किसानों ने सीवेज के पानी का इस्तेमाल कर फूलों की खेती को संभव कर दिया है। जिले में 40 किसानों ने 150 हेक्टेयर जमीन पर सीवेज के पानी से गुलदाउदी और गेंदे के फूल की खेती कर रहे हैं। प्रति हेक्टेयर से किसानों को करीब 3.50 लाख रुपए तक का मुनाफा भी हो रहा है। आगरा में कुल 9 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलता है।